हेलो स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर भुवनेश्वर सुथार, मांगीलाल बागड़ी राजकीय महाविद्यालय नोखा से। आज हम अध्ययन करेंगे बोर संगतता सिद्धांत, बोर्स कॉरेस्पॉन्डेंस थ्योरी। अभी हम अध्ययन कर रहे थे क्वांटम सिद्धांत, जिसके उद्भव के बारे में हमने चर्चा की और देखा किस प्रकार चिरसम्मत भौतिकी की असफलता के पश्चात क्वांटम थ्योरी, क्वांटम सिद्धांत का उद्भव हुआ। बोर का संगतता सिद्धांत क्वांटम सिद्धांत और चिरसम्मत सिद्धांत के अप्रोक्सीमेशन या सन्निकटता को समझाता है। बोर संगतता सिद्धांत के अनुसार अगर क्वांटम संख्याओं के मान में वृद्धि कर दी जाए, अगर क्वांटम स्टेट्स हमारे पास बहुत ज़्यादा हो जाए, तो उस केस में क्वांटम सिद्धांत के जो परिणाम हैं वह चिरसम्मत सिद्धांत के परिणामों के लगभग बराबर आ जाते हैं। अर्थात इस सिद्धांत का अर्थ है कि क्वांटम संख्याओं के मान में अगर वृद्धि कर दी जाए तो जो डिस्क्रिएट या विविधता थी हमारी अवस्थाओं में, जो हमने ऊर्जा के लिए देखा, संवेग के लिए देखा, तो उसका मान नगण्य हो जाएगा और वह कंटिन्यूस फॉर्म की तरह बिहेव करेगा और रिजल्ट्स जो है वो चिरसम्मत सिद्धांत के परिणामों के तुल्य प्राप्त होते हैं। तो इसका अध्ययन करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं जो एनर्जी स्टेट्स के बारे में हमने चर्चा की थी कि किसी भी एकल परमाणु इलेक्ट्रॉन में अगर संख्या यदि हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है हमारा एनर्जी लेवल्स जो था उसकी संख्या में वृद्धि कर दी जाए, यानी एन का मान बहुत अधिक हो और उसके पश्चात अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है या एटम जो है ई एन स्टेट से ई एन माइनस वन स्टेट में अगर संक्रमण करता है तो संगत ऊर्जा की आवृत्ति जो है वो अगर सबसे पहले हम क्वांटम थ्योरी से फाइंड आउट करते हैं। क्वांटम थ्योरी से जो फॉर्मूला हमने देखा था न्यू इक्वल टू रिडबर्ग कांस्टेंट और 1/n1² - n2² से लिया था, उससे वैल्यूज हमारे पास में आ जाएगी m/4π(h×) का क्यूब Z(e²)/4πε0 और ब्रैकेट में 1/(1 n-1 का होल स्क्वायर -1/n²। तो ये वैल्यूज मिलती है स्टैंडर्ड क्वांटम मैकेनिक्स में, जिसको हम पहले भी अध्ययन कर चुके हैं। n के वृद्ध मान के लिए, यानी n का मान लार्ज है, n इज ग्रेटर देन 1, तो जो ये दो टर्म्स हमारे पास ब्रैकेट में मिल रही है n-1 का पावर -2 और n की पावर -2 का डिफरेंस, अगर इसको सॉल्व करें तो इसका मान अप्रोक्सीमेशन से हमारे पास मिलता है 2 इंटू एन की पावर -3। इसका अगर उपयोग कर लें तो आवृत्ति का जो मान है वो हमारे पास कुछ इस प्रकार से आता है और यह 1/n³ के समानुपाती होता है। कांस्टेंट टर्म मिलती है m/2πh का क्यूब, ब्रैकेट में ZE²/4πε0 का होल स्क्वायर। अब यदि बोर के एटॉमिक मॉडल से इसको प्राप्त किया जाए और चेक करते हैं उसमें भी क्या सेम रिजल्ट मिलता है क्या, तो चिरसम्मत सिद्धांत से जो बोर का मॉडल था उसमें 8 त्रिज्या के वृत्ताकार कक्ष पे अगर कोई इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है विवेग से, तो उसका परिभ्रमण की जो आवृत्ति होती है वो मिलती है V/2πr के तुल्य। इस आवृत्ति को हमने बोर मॉडल में हमने देखा कि कोणीय संवेग mvr का मान जो होता है n(h×) के तुल्य होता है और दूसरा कोणीय जो वृत्ताकार कक्ष में गति करने के लिए अभिकेंद्रीय बल जो होता है विद्युत बल से के तुल्य होता है। इसको हमने बराबर रखा और इन दोनों को डिवाइड करके हम V/r का मान ज्ञात कर सकते हैं। इससे V/r का जो मान आता है वो आता है mZ²e⁴ की पावर 2n³ इंटू h की पावर 3। V/r का मान हमने ज्ञात कर लिया। V/r का मान अगर हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी वाली टर्म में रखें तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी का जो मान है वो कुछ इस प्रकार से आता है m/4πh×³ ZE²/4πε0 का स्क्वायर 1/n³। और ये जो रिजल्ट है वह क्वांटम रिजल्ट के इक्वल मिलता है। अर्थात n के वृद्ध मान के लिए अगर क्वांटम संख्याओं में वृद्धि कर दी जाए तो
क्वांटम का रिजल्ट क्लासिकल के रिजल्ट के बराबर प्राप्त होता है। तो यह बोर्ड संगतता के सिद्धांत का सबसे पहला उदाहरण है। इसी प्रकार हम लेते हैं कोणीय संवेग के लिए। कोणीय संवेग के लिए बोर मॉडल जो क्लासिकल मॉडल है वो कहता है कि कोणीय संवेग का मान एन एच क्रॉस यानी एच क्रॉस का इंटीजर मल्टीपल होता है, जबकि क्वांटम सिद्धांत के अनुसार एल का जो मान है अंडर रूट एल इंटू एल प्लस वन एच क्रॉस स्क्वायर के तुल्य होता है। अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन के मान में वृद्धि कर दी जाए, एन के अधिक मान के लिए एल का मान का अधिकतम मान जो होता है एन माइनस वन होता है, और एन के वृहद मान लेने पर क्वांटम सिद्धांत के अनुसार एल का मान तो क्या हो गया, मैक्सिमम वैल्यू एल माइनस वन, और एल प्लस वन का मान हो जाएगा एन, वैल्यू जो हमने पुटअप कर दिया एन माइनस वन इंटू एन का स्क्वायर रूट या स्क्वायर रूट ऑफ एन स्क्वायर माइनस एन एच क्रॉस। अब चूंकि एन का मान बहुत ज़्यादा है तो एन स्क्वायर का मान एन के कंपेरिजन में ज़्यादा होगा, तो हम यहाँ पे एन को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो हमारे पास बचेगा स्क्वायर रूट ऑफ एन स्क्वायर या एन, तो हमारे पास टर्म मिलती है एन एच क्रॉस स्क्वायर। अर्थात एन के वृहद मान के लिए जो कोणीय संवेग है उसका मान भी हमें क्या मिलता है एटॉमिक केस में, एन एच क्रॉस के तुल्य मिलता है। अर्थात चिरसम्मत सिद्धांत और क्वांटम सिद्धांत एक दूसरे से मेल खाते हैं, एक दूसरे के तुल्य होते हैं। यह बोर्ड संगतता सिद्धांत का एक अन्य उदाहरण है। तो इस प्रकार हमने देखा कि अगर क्वांटम संख्याओं में वृद्धि कर दी जाए, क्वांटम नंबर्स में अगर इंक्रीज कर दिया जाए, तो इसके लार्ज मान के लिए क्वांटम यांत्रिकी के रिजल्ट, क्वांटम सिद्धांत से प्राप्त रिजल्ट और चिरसम्मत सिद्धांत एक दूसरे के तुल्य होते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।